बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। आपको पता है कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो मैं आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं। जब सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर सेल जो होते हैं ना, सेल्स सॉरी, वो अपना उनका एक ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन होता है। सिमिलर फंक्शन आप कह सकते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, कंबाइंड, आप कह सकते हैं कंबाइंड फंक्शन। देन दे गोना मेक अ टिश्यू। तो हमने पढ़ना है दो मेजर ग्रुप्स, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। इनके मेजर टिश्यू क्या हैं और उन टिश्यूज़ की टाइप क्या होती है। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। वी आर फेमिलियर विद द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड रिकॉग्नाइज टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। सिंपली वो कह रहा है कि फेमिलियर सेल्स होते हैं, एक जैसा उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, और वो स्पेशलाइज होते हैं, मखसूस तौर पे एक किस्म का काम जो हो रहा है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। In this topic, we will learn about the major type of animal and plant tissue. इस टॉपिक में we will learn about the major types of animals and plant tissue। समझ आ गई कि इस टॉपिक में हमने एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। With reference to their cell specialties, हम ये भी देखेंगे कि वो कितने मखसूस हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। काम क्या करते हैं, उन कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी साइट कौन सी है उनकी जहाँ पे वो प्रेजेंट हो गए, और वो काम कौन सा, वो कितने मखसूस हैं, किस जगह के लिए मखसूस हैं। अच्छा, ये टेबल पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है इन अ कॉलोनी ऑफ सेल्स देयर आर मैनी सेल्स एंड ईच सेल परफॉर्म ऑल जनरल फंक्शन ऑन इट्स ओन। वो कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनीज़ में रह रहे होते हैं, कॉलोनीज़ में, सोसाइटी में। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं या कोई कॉलोनी में रहते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया वगैरह कॉलोनीज़ में रह रहे होते हैं। जैसे हमने पहले इधर ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ा था पहले चैप्टर में, ये वोल्वोक्स की कॉलोनी हमने पढ़ी थी। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी कॉलोनीज़ में रह रहे होते हैं। तो इसी तरह हर एक वोल्वोक्स होगा ना, वो अपना काम खुद कर रहा होगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, टिश्यू जो होगा उसमें सारे सेल मिलके एक काम कर रहे होंगे, और मिलके जो काम सारी एफर्ट कर रहे होंगे, उसका जो मजमुआ निकलेगा एंड पे, तो वो सारे सेल का मिलके एक रिज़ल्ट, अच्छा बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। सारे सेल मिलके काम करेंगे। लेकिन जब कॉलोनी की बात होती है, उसमें हर एक सेल इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि बैक्टीरिया, वोल्वोक्स। सच अ ग्रुप डज नॉट गेट टिश्यू लेवल। ऐसे ग्रुप जो कॉलोनीज़ में रहते हैं उनको हम टिश्यू कंसीडर नहीं करते ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सेल आर नॉट स्पेसिफिक। सेल ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन अमोंग देम, और उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द एनिमल टिश्यूज़ इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। जो जानवरों की जो जिस्म होते हैं, देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़। 4 किस्म के मेजर टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू होता है, नंबर 1। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू होगा। इनके नाम से भी आप याद रख लें, एपिथेलियल से मुराद जो कवर करने वाली, जिस्म को जहाँ जहाँ कवरिंग की ज़रूरत है वहाँ एपिथेलियल होगा। कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ जहाँ जिस्म का आपस में कोई कनेक्शन बनाना है, किसी चीज़ को आपस में जोड़ के रखना है, वहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। मसल हमारे जिस्म में जब मूवमेंट की ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, या फ्लो की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मसल होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो की ज़रूरत है तो दिल के मसल्स आएंगे, कार्डियक मसल, या दिल के पुट्ठे आप कह लें। और अगर हमें ज़रूरत है हाथ पाँव चलाने की या मूव उनको करने की, तो कौन से टिश्यूज़ आएंगे? हमारे मस्कुलर टिश्यू आ जाएगा। और फिर जो हमारा ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास नर्वस टिश्यू आ जाएगा। एक ये, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। Epithelial tissues cover the outside of the body and lining
ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। इसका क्या मतलब हो गया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जिस्म का बाहर जो मेरी स्किन है ये एपिथेलियल इसको कवर कर रहा है। उसके अलावा क्या क्या कवर कर रहा होता है, लाइंस, ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। जो मेरी ओरल कैविटी है उसको लाइन कर रहा है। ये जहाँ जहाँ पे मेरी कैविटीज़ प्रेजेंट हैं उनको जो है उनको जो कवर करने वाला जो टिश्यू है वही एपिथेलियल टिश्यू है। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टमक है, ये एक कैविटी है, ठीक है, तो ये मेरा स्टमक है। इसके अंदर जो पाया जाएगा इसको कवरिंग दे रहा है इस कैविटी को, तो वो एपिथेलियल टिश्यू उसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की फिर आ जाएगी कि कौन सी टाइप जो है उसको कवर कर रही है। एंड नेक्स्ट वो कहता है द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब इसकी क्या बात होगी, इसका क्या मतलब है कि ये जो आपस में सेल पड़े हैं ना, दो ये मैं सेल बना रहा हूँ, ठीक है, ये उनका न्यूक्लियस हो गया, ये आपस में जुड़ के इकट्ठे पड़े होंगे। इसका मतलब क्या है कि इधर से किसी चीज़ को गुजरने नहीं देंगे, ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया इनका। This tissue has many types of basic shape of cells as well as the number of layers, cell layers। उसका कहने का मतलब है कोई सेल ऐसा होगा, ठीक है, ये डूम शेप सेल है, ठीक है, जैसे गुंबद की तरह सेल है। कुछ सेल फ्लैट सेल होंगे जैसे स्मूथ मसल के सेल होते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ सेल ऐसे होंगे जो हमारे पास लंबे लंबे सेल होंगे, कॉलम बना रहे होंगे, जैसे कोलमनर सेल होंगे। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास जो हैं सेल क्या कहते हैं क्यूबॉइडल होंगे, कुछ कोलमनर होंगे, शेप भी डिफरेंट होगी, उनकी प्लेस भी डिफरेंट होगी जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। और सारे जितने भी प्रेजेंट हैं उनका काम क्या है, मैंने पहले बताया, कवरिंग वाले एरिया पे प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। शेप, नंबर और सेल लेयर के लिहाज से डिफरेंट होंगे। अब सेल लेयर की क्या बात होगी, सेल लेयर की बात ये है कि ये एक मैं बना रहा हूँ, एक लेयर ये सेल की, इस तरह सेल पड़े होंगे, ठीक है, ये एक लेयर है, इन सब के पास अपनी न्यूक्लियस होगी, ठीक है, न्यूक्लियस मैं वैसे ही बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, इन सब के पास अपनी न्यूक्लियस होगी, ये मैंने एक लेयर बनाई है, इसके ऊपर एक और लेयर हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जैसे ये दो, अब मैंने वैसे एम्बिगुअस सी दो लेयर बना दी हैं, एम्बिगस मतलब धुंधली सी, मतलब आप बना दिए। तो इस तरह की जो है दो लेयर बना दी, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लेयर दी हुई है। तो इस तरह ये डिपेंड करेगा, इनकी लेयर्स डिफरेंट हो सकती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियम देखते हैं, ये फ्लैट से सेल हैं और एक ही लेयर है, वन लेयर है स्क्वेमस की, ठीक है। ये जो स्क्वेमस सेल्स होंगे, एपिथेलियम होगा, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा सिंगल लेयर होगी और फ्लैट सेल होंगे। इट फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा, यानी फेफड़ों में, दिल में और ब्लड वेसल्स में। हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इट। और यहाँ पे क्योंकि ये फ्लैट सी लेयर है तो यहाँ से अगर पैक्ड होते सेल ज़्यादा तो कोई मटेरियल ट्रांसफ़र ना होता। ये फ्लैट सी लेयर है तो इस वजह से ये ट्रांसफ़र जो है हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कि लंग्स में फ्लैट होगी तो लंग्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, आप लगा लें कुछ इस तरह का लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का लंग्स का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो लंग्स में अब क्या होगा, एक इधर से मैं जूम करके दिखा दूं तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का पोर्शन। अब क्या होगा, जो हमने ऑक्सीजन इधर से आई O2 लंग के अंदर, वो इधर आ गई O2, इधर से गुजरना यानी उसके लिए पास करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा है कि इसका काम क्या है कि ये मटीरियल्स को, चीज़ों को, मटेरियल यानी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में मदद देता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है इजीली पास आउट हो सकता है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, उसको हीमोग्लोबिन ले लेगा रेड ब्लड सेल में, और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको हम पहुँचा देंगे, ठीक हो गया। हार्ट में भी इसी तरह और ब्लड वेसल्स में भी, क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो इस तरह की ब्लड वेसल है ना, इधर से किसी मटेरियल ने पास करना हो तो बाहर चला जाता है। जैसे हमने फिल्ट्रेशन में इधर पढ़ा था, ये देखें, ये एक कैपिलरी की वाल है, उसमें से मटेरियल जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम आगे आ रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। वो कहता है सिंगल लेयर ये भी होती है, क्यूब शेप सेल होते हैं, फाउंड इन किडनी ट्यूब, किडनी में पाए जाते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, और जहाँ पे वो स्क्रीशन बना रहे होते हैं, यानी कि चीज़ें खारिज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, इस तरह की सिक्रीशन जो होती है ना, जो हजम करने वाली होती हैं। अब क्यूबॉइडल आप सेल देखें, ये देखें डूम शेप सेल, ठीक है, जैसे इस तरह का सेल है, ठीक है, फ्लैट इस तरह का होगा, ठीक
ठीक है, लेकिन ये डूम शेप्ड है। ये हमारे पास किडनी में होता है प्रेजेंट, स्मॉल ग्लैंड्स में, और जहाँ वहाँ पे स्क्रीशन बना रहा होता है, ठीक है। किडनी में भी स्क्रीशन बना रहे होंगे। इसी तरह कोलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, हैज़ एलोंगेटेड सेल्स, उनके सेल एलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे होते हैं। देखें आप, ये कितना एक लंबा सेल है और ये उसके पास उसकी न्यूक्लियस है। इट फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल, ये हमारे जो है एलिमेंट्री कनाल में होते हैं। वो कौन सी, यानी हमारी एलिमेंट्री कनाल कौन सी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो कनाल है उसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। गाल ब्लेडर, हमारा पित्ता जो होता है उसमें होंगे। वेयर दे मेक सिक्रीशन, और वहाँ पे सिक्रीशंस बना रहे होंगे। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स की बात करते हैं, एज एलोंगेटेड सेल विद सिलिया। इन सेल की एक स्पेशल फंक्शन है, जो सिलिएटेड होते हैं ना उनके पास सिलिया होता है। आप सिलिया के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सिलिया कौन से प्रोटीन और कहाँ से बना होता है, आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पीछे ले जाके हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, देखा मैंने इधर आपको बताया था एक्टिन, ये रहा सिलिया। मैंने आपको बताया था हमारा जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है इनसाइड द लंग्स, वो बाहर उसको भेज रहे होते हैं, सिलिया यहाँ पे होती हैं, वो प्रोपेल कर देती हैं। इस तरह हमारे ऑलमोस्ट 2 कप ऑफ म्यूकस हमारा डेली बन रहा होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये हमारी जो है एसोफेगस और जो होते हैं ट्रेकिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो म्यूकस आता है वो अक्सर हमारा स्टमक में चला जाता है। स्टमक में एसिड होता है, और एसिड जो होता है आपको पता है तेज़ाब है, तो वो वहाँ पे ना उसको ना ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरह हम जो है हर रोज़ अपने म्यूकस को बॉडी में जो है मेटाबोलाइज कर देते हैं आप कहें, या उसको डिग्रेड कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। और वो म्यूकस का काम क्या होता है, जो उसके साथ बैक्टीरिया होता है, जो हम सांस लेते हैं उसके साथ बैक्टीरिया होता है। तो एक तो वो हवा को गर्म कर रहा होता है, और दूसरा ये जो सिलियाँ हैं ये उसको जब प्रोपेल करती हैं बाहर की तरफ, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो एसिड उसको डिग्रेड करके ख़त्म कर देता है, और हमारा लंग्स जो है जैसे टीबी वगैरह इस तरह की चीज़ों से बच जाता है। ठीक हो गया, ये म्यूकस का फंक्शन था, और सिलिया का फंक्शन कि उसने प्रोपेल करना था। इसी तरह सिलिया और भी जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब हम ये पढ़ लिया, ट्रैकिया में देखा, ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होगा, और प्रोपेल कर रहा होगा म्यूकस को। अच्छा, उसके बाद आगे कि प्रोपेल कर रहा होगा मतलब उसको बाहर की तरफ निकाल रहा होगा, या उसको प्रोपेल कर रहा होगा। जैसे कश्ती को आपके पास उसको क्या कहते हैं यार, जो आपके पास स्पून टाइप बड़े बड़े से होते हैं, आप उसको पीछे की तरफ मूव करते हैं तो कश्ती फ्रिक्शन की वजह से, या आप जब फोर्स लगाते हैं तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी एक्शन हैज़ ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप जो एक्शन लगा रहे होते हैं तो वो कश्ती ऑपोजिट जा रही होती है। स्ट्रेटिफाइड स्केमस सेल की बात होगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर में, ठीक है, लेयर में, ठीक है, कि ये जो स्केमस सेल हैं, जो पतले सेल हमने पढ़े हैं, उनकी लेयर होगी सिंपली। ये देखा आपने कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4, 5, 6 लेयर्स हैं। हैज़ मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल। फ्लैट सेल की इन सेल के ऊपर मैं लेयर बना दूं तो ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम बन जाएगा। मैनी फ्लैट सेल लेयर होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ। एसोफेगस और माउथ में ये प्रेजेंट होंगे, जहाँ जहाँ हमारा गला है या मुंह का रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल्सो ओवर स्किन, और हमारी स्किन के ऊपर। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, और अंदर वाले जो पार्ट्स होंगे ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हमारी स्किन है, इसके ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्केमस सेल्स हैं, लेकिन ये जो है हमारी नॉन क्रिटिनाइज्ड है, वो एक और टर्म होती है। बस आप ये समझें कि ऊपर जो स्किन है वो हमारी कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्केमस है, लेकिन ये अंदर वाले चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक होगी, ये हमारी अंदर वाली जो जैसे वेसल्स वगैरह हैं, या कोई इधर बैक्टीरिया आता है तो उसको अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम में भी आती होती हैं। ठीक हो गया। इसमें आप एक और चीज़ देख लें, इसमें एक और चीज़ है कि ये तो हमारे पास, सॉरी ये लाइट को मैं थोड़ा इधर कर दूं ताकि आपको फोकस अच्छा हो जाए। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये देखें, मैंने आपको बताया हमने सेल पढ़े जो फ्लैट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, लंग्स के अंदर और ब्लड वेसल्स में। फ्लैट सेल और सिंगल लेयर प्रेजेंट होंगी, और उनका काम क्या होगा, मटीरियल को ट्रांसफ़र करना। अब ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो है केमिकल कह रहा हूँ, स्क्रीशंस बना रहे होंगे। क्यूबॉइडल सेल्स का ये काम है कि ट्यूब शेप स्ट्रक्चर, जैसे किडनी के अंदर हमारे पास ब्लडर, यूरेटर, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे ये हमारा है ना, मैं आपको बताता हूँ, किडनी है ना, किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये देखा इस तरह की किडनी होती है। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, इधर जो सेल पड़े होंगे वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, स्क्रीशन बना रहे होंगे।
उसके बाद हमारे पास कोलमनर सेल्स आते हैं, ये लंबे लंबे सेल होंगे, ये गैस्ट एलिमेंट्री कनाल में यानी कि GIT में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सिलिएटेड सेल आते हैं, ये प्रोपेल कर रहे होंगे म्यूकस, ये जो बाल से नज़र आपको आ रहे हैं यही असल में सिलिया है, ठीक है, ये प्रोपेल करती हैं, ट्रेकिया वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको पहले बताया वो टिश्यू का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स, ढेर सारे सेल्स आपस में पड़े होंगे और उनका काम क्या होगा कि जिस्म के हिस्सों को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे। अब हम इसको देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। एज द नेम शोज कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स एज कनेक्टिंग फंक्शन, जैसा कि नाम है वैसा ही फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही है कि बॉडी को कनेक्ट करना। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यू, ये सपोर्ट करता है और दूसरे जो टिश्यू होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू है उसका ऑपोजिट अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये तो सेल है ना आपस में, ये देखें ना स्किन की एक पूरी प्रॉपर लेयर जा रही है, लेकिन इसका जो केस होता है इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनके सेल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जिस्म के सारे हिस्सों में प्रेजेंट है, थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। जिस्म में ओवरऑल हर जगह पे ये प्रेजेंट है, लेकिन अपनी जो है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू आर कार्टिलेज फाउंड इन द एंड्स ऑफ द बोन। अब मैं आपको एक बोन बना के दिखाता हूँ। ये हमारे ना जो हमारी थाइज हैं, इस बोन को कहते हैं हम बेसिकली फीमर। ये हमारे थाई रीजन में इस तरह का हमारा रीजन होता है थाई का। अगर मैं इसको बना सकूं तो इस तरह का हमारा रीजन होता है, बिल्कुल ऐसे ना। यहाँ पे हमारा एसिटेबुलम होता है, ये यहाँ पे इस तरह हमारी थाई का रीजन होता है, और इस तरह ये बोन्स दो पड़ी होती हैं। ठीक हो गया, ये बोन है, इसका नाम है फीमर। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इन दो बोन्स के एंड के ऊपर जो पड़ी होगी ना कार्टिलेज, और इधर आगे दो बोन्स फर्दर हैं हमारी, ये हमारा जो है क्या कहते हैं नी जॉइंट है, जो हमारा जिसको हम गोडे कहते हैं, ये वाली जगह है गोडों वाली। ठीक है, तो इस जगह पे जो है ना कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। तो यही कार्टिलेज का काम क्या है कि इस और इस हड्डी को एक तो जोड़ रही है, और दूसरा जो ये आपस में जब हम चलते हैं ये इसको दो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है, और हमें दर्द नहीं होता जब हम चलते फिरते हैं। और इवन जो बोन है, बोन इटसेल्फ जो है वो जिस्म को जोड़ रही है मुख्तलिफ हिस्सों को। आगे इस तरह हमारा क्या वर्टिब्रल कॉलम होगा, इस तरह फिर आगे से रिब्स आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा स्ट्रक्चर आगे स्टर्नम पड़ा होगा, इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ना, इधर क्लेविकल पड़े होंगे, इधर हमारा हैंड होगा, दूसरा हैंड होगा, और ऊपर हमारा सर होगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, आपस में देखा आपने पूरे जिस्म को जोड़ रही हैं। हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा हैं। एक्सटर्नल एयर, हमारे एयर में कार्टिलेज होती है, नाक में कार्टिलेज होती है, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, ताकि वो ट्रैकिया जो है ना, अगर हम सांस लेंगे तो ट्यूब बंद ना हो जाए, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उसमें ट्रैकिया सी शेप बनाई है कि वो बंद ना हो। ठीक है, बोन एंड ब्लड, ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स आ गई। टोटल हमारे पास 4 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ आगे। द एडिपोज टिश्यू, जो हमारा फैट कंटेंट होता है अराउंड द किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो उसके साथ साथ फैट पड़ी होती है, उसको कहते हैं पेरीनेफ्रस फैट मेरे ख्याल में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं किडनीज़ में। स्किन के नीचे आपके जो है एब्डोमिनल रीजन, इस रीजन पे जहाँ पे आपकी बेली होती है उस रीजन में फ़ैट होती है। इसी तरह एब्डोमन वो कह रहा है, अंडर स्किन में हमारी फैट प्रेजेंट होती है। इट आल्सो is also a type of connective tissue, ये also connective tissue की टाइप है, and provide energy and support। फंक्शन में क्या आ गया, ये इसका फंक्शन है छोटा सा। एक फंक्शन है कनेक्ट करना बॉडी को, कनेक्ट द बॉडी। दूसरा फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये पहला फंक्शन है। ये दूसरा फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना। तीसरा फंक्शन है सपोर्ट टू ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब मैं सपोर्ट से कैसे, ये किडनी पड़ी है, ठीक है, इसके नीचे इस तरह का फैट का बेड पड़ा होगा, ठीक है, तो किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, इस तरह इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन है। आप जो फैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट एनर्जी दे रही होगी और सपोर्ट भी कर रही है और कनेक्ट भी कर रही है, ये इसका फंक्शन है। 4 टिश्यू, 4 किस्में कौन कौन सी हैं हमने पढ़ा, कार्टिलेज हड्डियों के एंड पे होगी, नोज़ वगैरह एयर में होगी, बोन इटसेल्फ इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है हमारा वो भी कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, और एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट हमारी जो है ना वो है। फैट का सेल जो होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का एक सेल होता है, और ये इसकी शेप जो होती है ना तकरीबन सिग्नेट रिंग इसको कहते हैं। जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी इस तरह की, और उसके ऊपर डायमंड लगा होता है,
तो इस तरह का फैट का सेल होता है, ठीक हो गया, इस तरह का कुछ। तो इसको सिग्नेट रिंग अपीयरेंस कहते हैं। ये देखें ना, आपको पता चल रहा होगा, ये देखें ऊपर डायमंड है और ये नीचे अंगूठी, ये एक अंगूठी की तरह। बाकी ये ब्लड सेल हो गया, इसके अंदर न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा वगैरह ये सारा ब्लड के अंदर आता है। कार्टिलेज का आपको पता हो गया। और ये हमारे पास बोन आ गई, बोन की मैट्रिक्स यानी बोन के बाहर वाला हिस्सा जो होगा, और अंदर इसके बोन के अंदर हवर्शियन कनाल्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे 4 हो गए। इसको आप CBBA के नाम से ना आप याद कर लें, CBBA, ठीक हो गया। इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, बी का मतलब बोन, बी से हमारे पास ब्लड और ए से एडिपोज टिश्यू। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक निमोनिक हमने बना दिया CBBA। बस आप ऐसे याद रखें CBBA, इससे आपको याद हो जाएगा कि C से कार्टिलेज, B से बोन, B से हमारे पास ब्लड और A से एडिपोज टिश्यू। CBBA ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की मिसालें हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स हैं। ये 4 चीज़ें हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक हो गया। अब बोन है, बोन क्या होगी, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगी। उसके बाद मसल पे आ जाते हैं और फिर एंड करते हैं इसको जल्दी जल्दी नर्वस टिश्यू करके। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। जो मसल का टिश्यू होता है ना, उसमें ना मसल के सेल्स पड़े होते हैं। अब देखें ना, ये एक मसल का सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह, और इसके अंदर ये देखें एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इसी तरह ये देखें मसल्स के सेल पड़े हैं। वो कह रहा है बंडल है, जैसे बंडल आप खरीदते हैं लकड़ियों का बंडल, आजकल जैसे ऐसे गट्ठा होता है, जैसे किसान ने अपने बेटे को कहा था वो गट्ठा तोड़ो, तो वो आपने स्टोरी सुनी होगी। इसी तरह जो मसल का टिश्यू है ना, वो ढेर सारे लंबे लंबे सेल आपस में ना जुड़ के पड़े होते हैं, बंडल बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल। ये एनिमल के अंदर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। वो कैसे, आप देखें, हम हमारे हर जगह गोश्त है, गोश्त जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा मसल है। तो जिस्म में सबसे ज़्यादा गोश्त प्रेजेंट है जानवरों के, तो वही तो मसल्स टिश्यू है, ठीक है, वही मसल टिश्यू है। उसके बाद वो कहता है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। सिकुड़ते हैं, जैसे मेरी उंगली का ये मसल है एक, ठीक है, ये सिकुड़ेगा तो मैं मूव करूँगा अपनी उंगली को। इसी तरह मेरा जैसे अब मेरा ये बाजू है, ठीक है, ये मेरी एल्बो जॉइंट होगा, इधर मेरी रेडियस अल्ना पड़ी होगी और फर्दर मेरी इधर कार्पल बोन्स होंगी और इधर मेरा हैंड होगा इस तरह। और इसके ऊपर ये मेरी रेडियस की, ये रेडियस अल्ना और ये मेरी ह्यूमरस पड़ी होगी, ठीक है, और इसके ऊपर ये मसल एक पड़ा होगा, ठीक है। जब ये मसल इस बोन के साथ अटैच होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये मतलब छोटा होगा इस तरह, तो ये मेरा ये वाली बाजू जो है ये ऊपर उठ जाएगा। ये इसका फंक्शन है मसल्स का। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। देयर आर, मैंने बिल्कुल लेमन टर्म में बता दिया, इनकी 3 किस्में हैं, 3 काइंड्स ऑफ दीज मसल। इनका भी हम निमोनिक बना सकते हैं SSC, ठीक हो गया, सॉरी। अच्छा, आगे आते हैं स्केलेटल मसल, जो हमारे पुट्ठों के मसल्स होते हैं। उनकी अब बता रहा है वो कैसे नज़र आते हैं। स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उनमें ना पट्टियाँ हमें नज़र आती हैं। जब आप बकरा ईद होती है, कुर्बानी में, अगर आपको, लड़कियों को तो इतना नहीं पता होता, लड़के अक्सर देखते हैं स्ट्रिप्स होती हैं गोश्त के ऊपर ना, ब्लैक किस्म की, थोड़ा रेड होता है और थोड़ी थोड़ी ना लाइनें नज़र आती हैं हमें ना, नीली किस्म की ना, पर्पल टाइप की। वो जो मसल होते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं और अटैच टू बोन, हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। ये वाले जो स्केलेटल मसल होते हैं, 3 किस्में हैं। हमने कहा ना SSC, S से स्केलेटल मसल, S से हमारे पास स्मूथ मसल और C से कार्डियक मसल। अगर ये हमारे पास किसकी मिसाल है, SSC किसकी मिसाल है, हमारे पास जो मसल के टिश्यू हैं उनकी ये निमोनिक हमने बनाया। S से स्केलेटल, S से स्मूथ और C से कार्डियक। अच्छा, CBB जो निमोनिक था वो हमारे पास स्पेसिफिक था फॉर द कनेक्टिव टिश्यू, और जो हमारे पास SSC यानी कि स्मूथ मसल इसमें आएंगे, S फॉर स्केलेटल मसल आएंगे और C से कार्डियक मसल आएंगे। ये जो ये निमोनिक है, ये जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू या मसल के जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में, बेसिकली इसको इधर मस्कुलर टिश्यू लिखना चाहिए था। अब हमने स्केलेटल मसल पढ़ लिया, इसके अंदर इस तरह की लाइनें होंगी और इनके पास ढेर सारी न्यूक्लियस होंगी और इनका काम क्या होगा कि बोन को जो है मूवमेंट करवाना है। जैसे मैंने आपको इधर बता भी दिया कि ये बोन की जो मूवमेंट हो रही है ये हमारे पास स्केलेटल मसल करवा रहे हैं। ये हो गया। आप अगर इधर देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स की लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। ये स्केलेटल मसल्स की हमारे पास क्या है, लाइंस नज़र आ रही हैं और उनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई भी नज़र आ रही हैं। लेकिन स्मूथ मसल की बात करें तो उनके अंदर कोई भी लाइन नहीं नज़र आ रही। ये देखें ना, इस तरह स्मूथ मसल होते हैं,
ये एक स्मूथ मसल, ये दूसरा, इसके पास एक एक अपनी न्यूक्लियस होगी, ये तीसरा, इस तरह उसने ये डायग्राम बनाई हुई है। ये आप देखें एक न्यूक्लियस है, हर एक सेल के पास अपनी न्यूक्लियस है, और ये प्रेजेंट होते हैं जीआईटी में यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल में, और साथ साथ हमारे मसाने में यानी यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लड वेसल्स जहाँ पे हैं स्मूथ एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये कंटेन क्या करते हैं, कंटेन स्मूथ नॉन, यार ये उसने लाइन ही गलत लिखी है। बहरहाल इसका मतलब ये है कि ये जो हैं इनके अंदर कोई लाइंस नहीं होती। आप देख रहे हैं इनके अंदर कोई इस तरह की स्ट्रिप्स लाइन नहीं है, जैसे इसके अंदर लाइन नज़र आ रही हैं। अगर आपको ना फुली नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके अंदर लाइंस नज़र नहीं आ रही। अब हम मूव करते हैं, ये मसल हो गया, ये फाउंड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनरी ब्लैडर में यानी मसाने में, वेजल्स में। दे कंटेन नॉन स्ट्राइएटेड सेल यानी कि उसके अंदर कोई लाइनें नहीं होती, सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके पास, एक ही न्यूक्लियस होता है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट जो है सब्सटेंस की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। हमने कोई खाना खाया, वो एसोफेगस से इधर स्टमक में आ रहा है, तो ये जो है ना स्टमक के अंदर जो ट्यूब होगी, ये खाना है ना फॉर एग्जांपल, ट्यूब के अंदर जो ट्यूब जो है ना ऊपर से इस तरह जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल जो है स्मूथ मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये फूड इस तरह नीचे मूव करता जाएगा, और फिर ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरह ना कॉन्ट्रैक्शन करती जाएंगी। इसको हम पेरिस्टालसिस का नाम भी देंगे। सो स्मूथ मसल का फंक्शन क्या हुआ कि इन्होंने जो है सब्सटेंस को मूव करवाना है, जैसे इसने खुराक को मूव करवाया। हमने पढ़ा ना एलिमेंट्री क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ काम क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ फूड को मूव करवा रहे होते हैं। आगे कार्डियक मसल, जहाँ भी दिल का बात आएगी, वहाँ दिल का मतलब होता है बायोलॉजी में कार्डियक। ठीक है, जहाँ जहाँ कार्डियक चीज़ों का जिक्र आएगा वहाँ पे मतलब है आपको कि दिल की बात हो रही है। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, दिल की दीवार में प्रेजेंट होते हैं। देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड, यार देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड, इनके सेल के अंदर भी लाइनें लाइनें नजर आएंगी, बट दे हैव सिंगल न्यूक्लियस इन ईच। सो इनका डिफरेंस स्केलेटल मसल से क्या होगा, स्केलेटल मसल के पास एक सेल के पास ढेर सारी न्यूक्लियस थी, लेकिन इधर कार्डियक मसल में एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होगी, स्मूथ मसल में भी एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होगी। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का डिफरेंस क्या है कि स्मूथ में स्ट्राइएशन नहीं है, कार्डियक में स्ट्राइएशन है। ठीक है, दोनों में एक एक किस्म की न्यूक्लियस है, स्मूथ में भी यानी एक एक न्यूक्लियस है, स्मूथ में भी और कार्डियक में भी। अगर स्केलेटल की बात करें उसके पास ढेर सारी न्यूक्लियस हैं, ठीक है, और स्ट्राइएशन है लेकिन न्यूक्लियस सिंगल है। अगर कार्डियक मसल की बात करें, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें ना, एक कार्डियक मसल है, उसके अंदर ये देखें आपको इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा हर एक के पास अपनी एक न्यूक्लियस है। ये एक सेल है प्रॉपर, ये यहाँ पे जो सेल है ना दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, और इनको जंक्शन कहते हैं, यानी ये जोड़ हैं आपस में। इनका भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ये मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, इनको गैप जंक्शंस कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एंड कार्डियक मसल एक्ट एज सिंसीशियम, ये आगे की बातें हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि मस्कुलर टिश्यू की क्या क्या कौन कौन सी टाइप हैं। एक स्केलेटल मसल है, दूसरे स्मूथ मसल, तीसरे कार्डियक मसल, ये तीन किस्में हैं। SSC इसका निमोनिक हो गया। आगे वो कहता है स्केलेटल मसल और वोलेंट्री। वोलेंट्री वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपनी इस उंगलियां, अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपनी पाँव की उंगलियों को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जो होती हैं ना स्मूथ मसल या कार्डियक मसल्स, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपने कितना खाना है, या स्टमक को आप खुद कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई अपना बैठा बैठा स्टमक को स्केड़ नहीं सकता। इसी तरह आप अपनी दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, आप अपनी दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते अनटिल या अनलेस आप सुसाइड कर लें या इस तरह का कुछ करें, तो वो तो अल्टीमेटली आप मर ही जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आप अपनी कार्डियक जो है मसल्स को और स्मूथ मसल को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये दिमाग के कंट्रोल में, आपके ब्रेन के कंट्रोल में है, और वो खुद ही इसको कंट्रोल करता है। आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप सिर्फ एक टाइप के मसल को कंट्रोल करते हैं, वो हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक हो गया, ये जैसे हमारे ये स्केलेटल मसल आपको नजर आ रहे हैं। वही बात की है, देयर कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओवर विल। स्केलेटल मसल को हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इनसे काम ले सकते हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल आर इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी हैं। स्केलेटल मसल MCQs आ जाता है, स्केलेटल मसल वॉलंटरी हैं, वो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ और कार्डियक मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी हैं। देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ओवर विल, और जी इनका कंट्रोल हमारे हाथों में, हमारे बस में नहीं है, ये हमारा दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा है। नर्वस टिश्यू पे आ जाते हैं। वी नो दैट द एनिमल सर्वाइव्स डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलस टू इट्स एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हो गया, वो कहता है हमें पता है कि जानवर जिंदा सर्वाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए यानी सर्वाइव करने के लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई का। स्टिमुलाई का क्या मतलब होगा, स्टिमुलाई का मतलब है कोई भी चीज़, लाइट एक स्टिमुलाई है, टच एक स्टिमुलस है। कोई भी चीज़, जैसे आप बटन दबाते हैं तो आपने प्रेशर दिया, ये एक स्टिमुलस है। प्रेशर इज आल्सो अ स्टिमुलस।
स्टिमुलस का मतलब है आपने कोई इंडिकेशन किसी चीज़ की दी है। अब क्या है, एक जगह पे आग जल रही है और वहाँ पे ना घर आपका जल रहा है, किसी का घर जल रहा है, तो आप घर से बाहर भागेंगे, ये आपका रिस्पॉन्स है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। इसी तरह कहीं पे ठंड है तो आप जर्सी वगैरह स्वेटर पहन लेंगे, ये आपका रिस्पॉन्स है, इसी वजह से आप जिंदा रहेंगे। ये तो नहीं है आग जल रही हो आप आग में ही चले जाएं, आप कभी भी आग में नहीं जाएंगे। ये आप सर्वाइव रखने के लिए आपका ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है कि अगर आग लगी होगी तो आप वहाँ से भाग जाएंगे, अगर सर्दी है तो आप स्वेटर पहन लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप जिंदा रहेंगे। ये नहीं है कि सर्दी है तो आप नंगे ही बाहर निकल जाएं और वहाँ पे फ्रीज हुए पड़े हों और आप वहीं पे फौत हुए पड़े हों। इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। ब्रेन जो है वो नॉर्मली रिएक्ट करता है, हमें बचाने की कोशिश करता है। इन्वायरमेंट स्टिमुलाई क्या था? आग स्टिमुलाई है कि आग लगी तो आप वहाँ से बाहर चले जाएंगे, या सर्दी स्टिमुलस है। इसी तरह कुछ और आप स्टिमुलस ले लें, जैसे कि आपका हाथ जल जाता है तो आप हाथ को फ़ौरन रिस्पॉन्स आपका क्या है कि आप हाथ को फ़ौरन हटा लेते हैं गर्म जगह से। ये भी एक स्टिमुलस की मिसाल है कि वो जो आप जिस गर्म जगह पे आपका हाथ टच हुआ था वो आपको गर्मी स्टिमुलस मिली थी, ठीक है। दिस एबिलिटी रिक्वायर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द बॉडी। इसी को तो हम कह रहे थे नर्व इम्पल्स, हमने पीछे पढ़ा। ये एक ये नर्व है ना, इधर से लेकर ना इधर, ये आप समझ लें ये ब्रेन की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ। ये नर्व सेल जो है ना ब्रेन की तरफ जा रहा है। नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं। इट इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ CNS, सेंट्रल ऑफ नर्वस सिस्टम, NS नर्वस सिस्टम। अब ये आपकी उंगली, ये आपका हिस्सा हैंड के साथ कनेक्टेड है और ये है आपका ब्रेन के साथ कनेक्टेड। इस तरह की तार जा रही है, इसके अंदर से ना इन्फॉर्मेशन यानी कि नॉलेज वगैरह जो भी है आपकी इधर, यानी आपका हाथ गर्म जगह पे टच हुआ, ये वाली इन्फॉर्मेशन दिमाग को भेजेंगे, फिर दिमाग इधर से वापस इन्फॉर्मेशन भेजेगा और जो वापस इन्फॉर्मेशन आएगी उसके मुताबिक आप अपनी उंगली को हटा लेंगे। आप गर्म जगह पे रखते हैं या आपकी उंगली किसी निडल के ऊपर जाके प्रिक हो जाती है तो फिर भी आप उंगली जो है उठा लेंगे। तो वो यही कह रहा है, एबिलिटी ट्रांसमिशन होती है यानी कि मूवमेंट होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे हाथ से दिमाग में गई। और नर्वस टिश्यू फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे फ़ोन कॉल आप करते हैं, ये एक कम्युनिकेशन है, ये एक राब्ता है दिमाग और हाथ का, दिमाग और पाँव का, दिमाग और जिस्म के बाकी जो भी हिस्से हैं। परफॉर्म दिस टास्क, और इस तरह ये अपने काम कर रहे होते हैं मिल के, कम्युनिकेशन करके। दिमाग के सारे नर्व्स आपस में मिल के पड़ी होती हैं। दिस टिश्यू इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स, ये टिश्यू नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और न्यूरॉन्स। इनको नर्व सेल या न्यूरॉन का नाम देते हैं। जो ये सेल है, ये एक सेल है, इसको नर्व या न्यूरॉन, इसकी ये सेल बॉडी है, ठीक है। उसके ऊपर ये इसके एक्सॉन है, ठीक है। ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये ऊपर वाले इसके नीले नीले जो इसके बाल्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये इसकी ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर ये नीली नीली आपको न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस नज़र आ रही है। ये इसके एक्सॉन है, और ये इसके ना ये नोड ऑफ ये हमारे पास नोड ऑफ रनवेयर इनको कहते हैं। ये माइलिनेटेड हैं, येलो होते हैं तो माइलिनेटेड होते हैं। ये आगे की बातें हैं। बहरहाल ये एक नर्व सेल है या न्यूरॉन का सेल है, ठीक है। विच स्पेशलाइज टू कंडक्ट द मैसेजेस, ये मैसेजेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये तार एक है जो दिमाग और दूसरे जिस्म के हिस्सों के साथ कनेक्टेड होती है और इन्फॉर्मेशन को भेज रही होती है या रिसीव कर रही होती है। रिसीव करके फिर दिमाग को भेज देती है, या दिमाग से रिसीव करके फिर जो भी बॉडी का पार्ट है जहाँ पे कुछ मसला हुआ है उसको मूव कराने में मदद करती है। नर्व इम्पल्सेस, आपको पता चल गया नर्व इम्पल्स क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है। नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन ब्रेन, जो नर्वस टिश्यू होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, एंड नर्व्स में। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा सेंट्रल नर्व, एक नर्वस सिस्टम जो है ना NS, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है नर्व्स होती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड और साथ में ब्रेन होता है। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, नर्व्स के अंदर, यानी पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास नर्व्स या न्यूरॉन्स या नर्व सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। अब ये पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हेयर दैट एपिथेलियल टिश्यू हैज़ टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन। मैंने आपको पहले बताया था, इधर मैंने आपको पीछे बताया था, ये टाइटली पैक होंगे तो ये जो मटेरियल है इधर से पास नहीं कर सकेगा। तो ये इसका फंक्शन है, वो कहता है बैरियर एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। एक तो जो हमारी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया आएगा वो अंदर नहीं जाने जाएगा क्योंकि ये सेल आपस में टाइटली पैक्ड हैं, और दूसरा क्या होगा कि ये हमारे पास बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है, किसी चीज़ को अंदर नहीं जाने दे रही, और दूसरा हिफाजती डर्ट, कोई पार्टिकल अंदर नहीं जाएगा। यानी सेल इस तरह आपस में पैक हुए पड़े हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं। तो
तो इधर से कोई मटेरियल अंदर बाहर नहीं जाएगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर। जैसे कि हमारे पास सेमी परमिएबल बैरियर कौन सी थी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो है। लेकिन ये जो सेल हैं आपस में पैक हुए पड़े हैं तो किसी मटेरियल को अंदर नहीं जाने देंगे और प्रोटेक्टिव लेयर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी ये डायग्राम है, आप देखें ऊपर ऊपर हमारे एपिथेलियल टिश्यू पड़ा है, यानी कवर कर रहा है जो स्किन को। अंदर हमारे पास मसल टिश्यू ये पड़ा है, यानी स्केलेटल मसल है, और ये हमारे पास स्केलेटल मसल हो गया। और उसके अंदर हमारे पास ये बोन कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है, और ये ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो अपना नर्वस टिश्यू यानी ब्रेन का टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू में ये नर्व पड़ी है ना, हाथ की उंगली में इधर नर्व पड़ी है, ये इधर सीधा ब्रेन के पास जा रही है। इधर ब्रेकियल प्लेक्सस होता है और ब्रेन के साथ फिर वो कनेक्टेड होता है। इस तरह ये हमारे पास सारी एपिथेलियल मैंने पहले बता दिया। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है, स्केलेटल मसल हमारे पुट्ठे जहाँ पे होंगे वहाँ प्रेजेंट होगा। स्मूथ मसल हमारे मैदे वगैरह में, गट में, यूरिनरी ब्लैडर में होंगे, और जो हमारे पास कार्डियक हैं वो दिल में होंगे। थैंक यू।